भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पर भारत का जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया गया। भारतीय क्वाडकॉप्टर जासूसी के लिए भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया। वाक़या पाक फौज की पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। दुश्मन को हर महाज पर इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार। भारतीय फौज की 2 यूनिट्स ही एक दूसरे पर फायरिंग। भारतीय फौजियों ने अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। 5 सिख फौजी हलाक हुए। वाक़या 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेश आया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक वाक़या भारतीय फौज में पाई जाने वाली बुखलाहट की जानिब वाज़ेह इशारा है। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने का खतरा मौजूद। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं, लेकिन 2 या 3 दिन में जंग छिड़ने का बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। बरतानवी खबर रसाई इदारे ने रिपोर्ट किया था कि ख्वाजा आसिफ ने 2 से 3 रोज में पाक भारत जंग शुरू होने का कहा। वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगले 2 से 3 रोज अहम हैं। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। अगर भारत ने कोई पेशकदमी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय एकतरफा इक़दामात के खिलाफ दोस्त और बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना। जबकि वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हममंसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद को फ़ोन। इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तिआल अंगेज़ी और एकतरफा इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय इक़दामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद के इस्तेहकाम, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल में मुसलसल राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। मुश्तरका मकासद और पायदार तरक्की के लिए बाहमी ताआवुन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी वज़ारतों पर साइबर हमले। वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। पाकिस्तानी कामयाबी से हमले नाकाम बना दिए। वज़ारतों की वेबसाइट होस्टिंग NTC पर है, जिसके पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम है। कौमी और सूबाई सतह पर कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स तश्कील दी जा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर होने वाली जंग पर पाकिस्तानी नौजवानों को दाद देती हूँ। पाकिस्तानी मीम्स बनाकर पाक भारत कशीदगी को एंजॉय कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इतनी कशीदा सूरत हाल को भी अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। ये सब बताता है कि पाकिस्तानी किसी से डरने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध की CCI इजलास के बाद इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। मुराद अली शाह का ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं, भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी अवाम भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कुछ लोग शरारत से सूबों को लड़वाना चाहते थे। सिंध हुकूमत ने मंसूबों को CCI में चैलेंज किया। निगरान हुकूमत में जारी किया गया सर्टिफिकेट मनसूख हो गया। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि बाहमी इत्तेफाक के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। नैब कोर्ट ने रेंटल पावर मंसूबों के तहत दायर 3 रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत मुतादिद मुल्ज़िमान को रेफरेंसेस से डिस्चार्ज कर दिया गया। काशफ नैब रेफरेंस में 22 अरब रुपए के करप्शन का तखमीना लगाया गया था। कार के कंपनी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ 200 अरब हर्जाने का दावा भी किया गया था। हुकूमती मुदाखलत के बाद तुर्क कंपनी कारके ने हर्जाना मुआफ़ कर दिया था। वक्की पावर प्रोजेक्ट शेखुपुरा रेफरेंस से साबिक़ चेयरमैन वाबदा समेत 6 मुल्ज़िमान मुकदमे से डिस्चार्ज। शर्क़पुर पावर रेफरेंस में भी अदालत ने मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है।